फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हटके और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो ये वीडियो है वो उन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनकी शादी होने वाली है आर्मी मैन से। जी हाँ, मैं देने वाली हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर सकें, क्योंकि आर्मी वाले सिविलियन जैसे नहीं होते, बिल्कुल भी सीधे साधे, और उनकी लाइफ भी कुछ अलग हट के होती है। तो उस लाइफ में एडजस्ट करने के लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अमेजिंग टिप्स लाऊंगी, अमेजिंग बातें लाऊंगी आर्मी से रिलेटेड, आर्मी मैन से रिलेटेड। क्योंकि मेरे खुद हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मैंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी कुछ आगे हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको कुकिंग अच्छी आनी चाहिए। जी हाँ, आप कहिएगा ये क्या बात हुई भाई कि कुकिंग तो सभी को कहा जाता है कि जिस भी लड़की की शादी होती है उसे कुकिंग आनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुकिंग क्विक और इजी की। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है बिल्कुल कम, और उसी कम टाइम में हमें कुछ ना कुछ हेल्दी बना के अपने हस्बैंड को खिलाना होता है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उनकी ड्यूटी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, उन्हें कहीं से भी बुलावा आ सकता है। तो जब हम यूनिट में रहते हैं तो कोई टाइमिंग वो ऐसी फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए हमें इस स्किल को बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए कि हमें फटाफट से कुछ बना के हम अपने हस्बैंड को खिला सकें। कभी उन्हें 6 बजे निकल जाना है, कभी 8 बजे निकलना है, कभी 5 बजे भी निकल जाना होता है। तो इस टाइम के लिए आपके पास हमेशा एक रेसिपी रहनी चाहिए कि आप क्विक और इजी, जो फटाफट से बन जाए और हेल्दी भी हो, आपके हस्बैंड को एनर्जी भी दे, उस तरह का कुछ अच्छा सा बना के उन्हें खिला सकें फटाफट के साथ, क्योंकि सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। टिप्स नंबर 2। जी हाँ, टिप्स नंबर 2 ये है कि आपको अपनी चीज़ों को हमेशा अरेंज करके रखना चाहिए। अपनी जैसे अभी जब लड़कियों की शादी नहीं, मम्मी पापा के घर पे रहते हैं, शादी की बातें जब चल रही होती हैं, बिल्कुल हम लड़कियां क्या होती हैं, लापरवाह होती हैं। अपनी सामान यहाँ वहाँ कहीं भी रखा रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है, हम खोजने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी आर्मी मैन से होने वाली है तो आपको इस चीज़ की खास तैयारी करनी होगी अभी से कि अपनी चीज़ों को आप अरेंज करके रखें। जो सामान जहाँ है उसे वहीं पे उठाएं और वहीं पे रखें, क्योंकि आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका घर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है, और उन्हें अपनी हर सामान हर जगह पे बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हें उनका घर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि आपने कहीं सामान कुछ अभी जैसे मायके में उठा के कहीं भी रख दिया, मैंने हाँ मम्मा खोज दो, हाँ कहीं मिल है या नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी बात वहाँ नहीं चलेगी। क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रखना होगा, हर सामान बिल्कुल जगह पे रखना होगा, ताकि उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए कि आप अपनी चीज़ों को हमेशा अरेंज करके रखें। थर्ड टिप्स इज़, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जब हम यूनिट में रहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, हर जगह के, दक्षिण भारत के भी रहते हैं, पंजाब बंगाल हर जगह के स्टेट के आदमी रहते हैं वहाँ पे, और उनकी फैमिली भी रहती है। तो सभी को सभी की भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जहाँ हम एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो ज़रूर ही आनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकें और सामने वाले की बात भी आप समझ सकें। तो इसलिए बेहतर कम्युनिकेशन के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। टिप्स नंबर 4,
आप में स्मार्टनेस होना चाहिए। जी हाँ, स्मार्टनेस का ये मतलब नहीं है कि आपको खूबसूरत होना चाहिए। स्मार्टनेस का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं 15 मिनट में तैयार होके जाना हो तो आप बिल्कुल फटाक से तैयार हो जाएं। कहीं भी जाने के लिए आप हमेशा रेडी रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल 24 घंटे हम तैयार होके ही बैठे रहें। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयार होने का ये मतलब है कि आपके पास वो कुछ प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप अगर 10 मिनट में आपको अगर नीचे से बुलावा आ रहा है कि मीटिंग है चलिए, क्योंकि वहाँ पे फैमिली की मीटिंग्स भी हर महीने होती है, गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पे जाना होता है। और वो कभी भी वैसे तो बता दिया जाता है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक होगा, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में अचानक से भी बुलाया जाता है किसी बात के लिए, किसी को कुछ समझाने के लिए। तो आप में ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप फटाफट से 5 या 10 मिनट के अंदर ही तैयार होके आप रेडी हो जाएं जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि जब आपके पास तैयारी नहीं होती है कि अरे मैं अब क्या पहनूं, मैं कैसा मेकअप करूं, मैं किस तरह अपने बालों को बांधूं, तो इन सब चीज़ों के लिए सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो आप में एक ऐसी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप फटाफट से 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही तैयार होके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो इसकी तैयारी फ्रेंड्स अभी से स्टार्ट कर दी। 5th टिप्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जी हाँ, वो है कि आपको हर सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। हर सिचुएशन के लिए मतलब कि कभी आपके हस्बैंड आपको छोड़ के 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या महीने भर के लिए, या 2 महीने भर के लिए भी जा सकते हैं बाहर फील्ड फायरिंग में। और वो ऐसी स्थिति होती है कि जब आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते हैं कि आपके हस्बैंड फील्ड फायरिंग पे गए हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमेशा जो आर्मी मैन होते हैं उनकी वाइफ को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हाँ हमें कभी अकेले भी रहना पड़ सकता है। वैसे वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि यूनिट में हर चीज़ की व्यवस्था होती है, सारे चीज़ की सुविधाएं होती है। फिर भी आप ये मत समझिएगा कि आप हमेशा 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगी। तो इसलिए आपको अपने अंदर ये स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी और अपने माइंड को इस तरह से सेट करके रखना होगा कि कभी आपको 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के लिए अकेले भी रहना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, और वो ये है कि अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कुछ एक्स्ट्रा हॉबी है, जैसे पेंटिंग हो गया, या गाना हो गया, म्यूज़िक, या डांसिंग, या सिलाई, या कुछ भी, या टीचिंग हो गया, कुछ भी अगर आप में थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा कुछ है हॉबी, तो आप उस हॉबी को अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पे इस तरह की जो लेडीज़ होती है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ होती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वो अपनी हॉबी को बढ़ा सकें। वहाँ पे बराबर कुछ सेमिनार्स चलते ही रहते हैं, और वहाँ पे इन तरह की जो लेडीज़ होती हैं जिन्हें टीचिंग वगैरह का, या कुकिंग का, या गेम्स जैसे हो गया गेम्स वगैरह का, इन सब का जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती है वहाँ पे, और उनकी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ ऐसा स्किल है तो आप उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प लेंगे अपनी आगे की लाइफ में, और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। और अगर आपकी शादी होने वाली है आर्मी मैन के साथ तो घबराइए और डरिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आर्मी मैन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन होते हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड आर्मी के हैं, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें आगे चल के यूनिट में जाके, अगर आप साथ रहने वाली हैं अपने हस्बैंड के, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम कुछ फेस ना करना पड़े, कुछ हड़बड़ी ना हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर
अच्छी न लगे तो वो भी बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।